मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। परसेंटेज में है, बेसिक चीज़ें ख़त्म कर लिया। मीन्स परसेंटेज में दो कंसेप्ट देखा, क्या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि यूज क्या है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, क्या है क्वेश्चन। ए पर्सन स्पेंड्स व्हाट ए पर्सन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम 60% ऑफ हिज इनकम 60% ऑफ हिज इनकम now he is left with मीन्स उसकी सेविंग्स लेफ्ट विथ ₹2400। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, फाइंड हिज इनकम। सेकेंड क्वेश्चन लिख सकते हो, फाइंड हिज एक्सपेंडिचर। फाइंड हिज एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग बनाएंगे, वीडियो पॉज करेंगे, बनाएंगे। फाइंड हिज एक्सपेंडिचर। एक पर्सन अपने इनकम का 60% खर्च कर देता है। यदि उसके पास 2400 रुपया बचता है, फिर भी मीन्स उसकी बचत 2400 है, तो उसकी इनकम था कितना और वो खर्च कितना किया। दो क्वेश्चन आपको बताना है। अब देखो इसमें करना क्या है। आप लोग को लग रहा होगा बहुत सारे मेथड्स है। एक तो बच्चे वाली मेथड भी है आपके पास, लेकिन वो मेथड बताने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मान लो कि होता क्या है। तो कोई भी इनकम क्या होता है, जैसे किसी के पिताजी 1 लाख रुपया कमाए, तो इनकम में से ही कुछ खर्च होता है ना। मीन्स इनकम क्या मिल करके बनता है, तो इनकम बनता है एक्सपेंडिचर मिल करके। व्हाट एक्सपेंडिचर, तो कुछ खर्च कर देने के बाद कुछ बचता होगा, क्या सेविंग्स। अच्छा बताया, मैं कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है। जैसे मान लो x का 100% मैं निकालूं, तो क्या x और 100% का वैल्यू बता चुका हूं 1, मीन्स x इंटू 1 क्या x। इसी तरह y का 100% निकालूं तो क्या हो जाएगा y और इसका वैल्यू 1 y। गधे का 100% गधा, घोड़ा का 100% घोड़ा, मीन्स किसी भी चीज़ का 100% हो खुद। तो पिताजी के इनकम का 100% क्या, पिताजी का इनकम। ठीक है। अब देखो, एक तो ऐसे सोच सकते हो कि सर कोई 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना, सेविंग्स कितना 40%, और इसी 40% का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2400। ध्यान से सुनते हैं, पिताजी का इनकम 100% था, उनका 40% वो 60% क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो बचा उनके पास कितना 40%, और ये सेविंग्स वही तो दिया हुआ है लेफ्ट विथ 40% 2400। अब करो 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो क्या 2400 डिवाइडेड बाई क्या 40, 0 से 0, और ये क्या हो जाएगा 60। तो 1% का वैल्यू कितना 60 रुपीज, क्योंकि ये रुपीज दिया हुआ है। तो इनकम पूछा जाए, इनकम बताया क्या 100%, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 100 मीन्स 6000 रुपया। इनकम तो आपका निकल गया 6000 रुपया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास था, समझ जो यहाँ तक इनकम निकल गया 6000 रुपया। अब यहीं से मान लो एक्सपेंडिचर, दूसरा क्वेश्चन आपका था एक्सपेंडिचर निकालना। तो एक्सपेंडिचर जब मैं बताया तो एक्सपेंडिचर था कितना 40%, सॉरी 60% मीन्स 1% का वैल्यू आपके पास 60 था, तो 60% का वैल्यू 60 इंटू 60 3600 रुपीज, 3600 रुपया। ये तो हो गया एक मेथड। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी लगा, आते हैं छोटा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यही काम आएगा फ्रैक्शन वैल्यू वाला। सब लोग समझे, डाउट है तो कहीं भी डाउट हो आप कमेंट कर लें, या चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी हूँ, टेलीग्राम भी कर सकते हो। देखते हैं, मैं बोला ना जहाँ भी परसेंटेज दिया हुआ है ना भाई साहब, इसको पकड़ लो। तो कोई भी चीज़ मान लो 60%, 60 और परसेंट का वैल्यू बताओ कितना 1/100, क्या हो जाएगा 0 से 0, 3 टाइम और ये 5 टाइम। इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो 3/5। डिनोमिनेटर हमेशा बेस देता है, ये समझ लेना है। डिनोमिनेटर हमेशा क्या देता है, बेस देता है, बेस।
और ऊपर वाला चेंज बताता है, समझ गए? ऊपर वाला क्या बताता है बेटा? तो ऊपर वाला चेंज बताता है, ऊपर वाला चेंज बताता है। यहाँ चेंज क्या है तो देखो, ऊपर वाला हमेशा चेंज बताएगा। ये लिख लें, एक बार बताऊंगा। अब ध्यान से सुनते हैं, यहाँ बेस क्या है? पिताजी का इनकम। कोई भी इंसान का इनकम पे, मान लो जिसका ज़्यादा इनकम है मर्सिडीज से चलेगा, जिसका कम इनकम है बेचारा साइकिल पे आफत है। कोई भी चीज़ क्या होता है, उसका इनकम ही बेस होता है। तो देखो यहाँ पे मान लो उनकी इनकम 5 यूनिट थी, इनकम क्या था 5 यूनिट, और क्या हुआ 60% एक्सपेंडिचर हो गया ना, मीन्स ऊपर वाला एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3। देखो जिंदगी कितना आसान हो गई फ्रैक्शन वैल्यू से। अच्छा 5 रुपया कमाए, 5 यूनिट कमाए, 3 यूनिट खर्च कर दिए, बचा कितना यूनिट 2 यूनिट, तो सेविंग्स कितना 2 यूनिट, और इसी का वैल्यू तो गिवन है ना क्या 2400 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 रुपया। मीन्स अब यहाँ से हमारा सारा काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इनकम पूछा था, तो इनकम कितना है 5 यूनिट, मीन्स कितना वैल्यू 5 इंटू 1200 क्या हो जाएगा 6000 रुपया। उसी तरह यदि मान लो एक्सपेंडिचर पूछे 3 यूनिट, तो क्या निकाल सकते हैं 1200 इंटू 3 क्या में निकल गया 3600 रुपया। तो ये आसान का होता है क्या फ्रैक्शन में निकालने का। फिर से समझा रहा हूं क्या किया हमने कि इसका पहले अब अभी निकाल के दिखा रहा हूं ना। मान लो कुछ क्वेश्चन बात तो डायरेक्ट 60% का 3/5 बताऊंगा। 5 हो गया इनकम, 3 हो गया एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितना, तो सेविंग सर 2 यूनिट, और इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2400 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 1200 रुपया। अब यहीं से निकाल लो इनकम 6000, इनकम 1200 में 6000, और एक्सपेंडिचर कितना 3600 रुपया। आपका सेविंग्स ऑलरेडी गिवन था 2400 रुपया। ऐसे बनाओगे तो चीज़ें जल्दी बनेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहा, ये रहा जिसका मान लो इनकम हमारा आंसर आ गया 6000 रुपया जिसका आ रहा है, ठीक है आप, और एक्सपेंडिचर 3600 आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट पे आप एक और क्वेश्चन लिख सकते हो। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो आपके पास है लिख रहा है इफ सैलरी ऑफ ए पर्सन, इसी पे सैलरी ऑफ ए पर्सन, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाई, मैं ऐसे साइन लगा दे रहा हूं, इज इंक्रीज्ड बाई 25%, इज इंक्रीज्ड बाई 25% if his new salary is 6250 rupees, if his new salary is 6250 rupees, 6250 rupees, find his ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी बताएं, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी बताएं, उसकी ओरिजिनल सैलरी बताएं। अब ध्यान से देखते हैं कैसे करें। तो एक तो सबको मन कर होगा सर सैलरी पहले क्या था 100%, कोई भी चीज़ अपने आप का, अच्छा उसका 25% से इंक्रीज हो गया, तो क्या बचा और न्यू सैलरी हो गया 125%। अच्छा इसी 125% का वैल्यू कितना 6250, ठीक है। अब यहीं से 1% का वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो 6250 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 125 क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू 50 रुपीज़, मीन्स ये रुपीज है। देखो ये यूनिट माना जाता है, ये रुपीज होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। इसलिए ओरिजिनल सैलरी 100% आपने लेट किया था ना, तो ओरिजिनल सैलरी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सैलरी आप 100% लेट किए थे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 100, और 1% का वैल्यू कितना निकाला था आपने 50, मीन्स 5000 रुपया। 5000 रुपया आंसर हो जाता। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन नहीं लगा, फिर से सेम बता रहा हूं, ध्यान से सुनते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, हमें पता है, डायरेक्ट लिखूं क्या 25% को आप लिख सकते हो कितना 1/4। अब इतना लिबर्टी हमें दो, इतना देर से बता रहा हूँ क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं सर फास्ट पढ़ा रहे हो। अच्छा ये बेस होता है, तो ओरिजिनल सैलरी तो भाई साहब यही था ना, ओरिजिनल सैलरी बता दिया, डिनोमिनेटर मीन्स
अंश और हर, हिंदी मीडियम वाले इसे हर बोलते हैं, ओरिजिनल चीज़ यही बताएगा हर। अच्छा, ये चेंज बताता है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ध्यान से देखना है, मीन्स न्यू सैलरी 1 नहीं हुआ, न्यू सैलरी 1 से बढ़ गया बेटा, न्यू सैलरी क्या हो जाएगा आपके पास, तो 1 से बढ़ा है, मीन्स 4 पहले था, 1 से बढ़ गया, तो अब क्या बन गया 5 यूनिट। अच्छा, इसी 5 यूनिट का वैल्यू तो आपके पास दिया हुआ है कितना, 6250 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, 6250 रुपीज़ बाई 5 कितना कर सकते हो, 1250 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास 1250 निकल गया, तो ओरिजिनल सैलरी 4 यूनिट है, तो क्या लिख सकते हो 1250 इंटू 4, 5000 रुपया, 5000 रुपया क्या हो जाएगा आंसर। मीन्स उस भाई साहब की सैलरी पहले कितनी थी, 5000 रुपया थी, अब 25% से बढ़ गया, तो नया सैलरी क्या हो गया 6250 रुपया। अभी तक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन करवा रहे हैं। यदि किसी कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट, क्या देखते हैं, एक डिक्रीज वाले कर लेते हैं। बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज वाले कर रहे हैं, तो एक डिक्रीज वाले कर लेते हैं। ए नंबर इज, हाँ लिखना है, इफ ए नंबर इज, क्वेश्चन इफ ए नंबर इज, या ऐसे लिखो, ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 12.5%, 12.5%, decreased by 12.5%, so that its present value is, so that its present value is, its present value is, present value is 350, then find the original number, find the original value या original number, find the original value, original value या ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू या नंबर, किसी नंबर को 12.5% से डिक्रीज कर दिया गया है, जिससे अब उसका वैल्यू क्या आ गया है 350। तो ओरिजिनल नंबर था कितना, ओरिजिनल नंबर था कितना आपको ये बताना है, तो ओरिजिनल नंबर था कितना 350। सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, 350 अब है, तो ओरिजिनल नंबर बताएं। चलते हैं सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे चलते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, इसीलिए बताया था इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/8, याद कर लो 1/8, कैसे फिर से बता दे रहा हूँ, लेकिन अब ये सब याद कर लो आप। 25/2% लिख सकते हैं। अच्छा, 25/2 और परसेंट का वैल्यू कितना 1/100, तो लिख सकते हैं क्या 1/8। अच्छा, 1/8 का मतलब क्या हो गया, 8 तो ओरिजिनल नंबर था, ठीक है, ये तो ओरिजिनल नंबर था बेटा, क्योंकि बेस देता है ओरिजिनल नंबर। अच्छा, ये चेंज बताता है, तो यहाँ चेंज घट रहा है, इसके पहले वाले में बढ़ रहा था, मीन्स अब न्यू नंबर कितना बन गया है, तो न्यू नंबर आपके पास बन गया है 8 और 1 से घट गया कितना 7 यूनिट, 7 यूनिट। अब देखो इस 7 यूनिट्स का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 7 यूनिट्स का वैल्यू आपके पास है कितना 350, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास निकल जाएगा 350/7, काट सकते हो कितना 50। इसलिए ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा जाए, ओरिजिनल नंबर जब मैं पूछूं तो क्या बताओगे, तो 50 और 8 यूनिट का वैल्यू है, तो 50 × 8 400, 50 × 8 400। आराम से अभी पढ़ा रहा हूँ। अब देखो यही फायदा होता है, यदि आपको पता है ना फ्रैक्शन वैल्यू, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं, तो जल्दी से बता सकता हूँ। जैसे अब हमें पता है इसका वैल्यू होता है 1/8, 1 से घट गया, तो अब नंबर क्या था 7/8, बाद में ऐसे समझाऊंगा। अच्छा, न्यू नंबर 7 यूनिट का वैल्यू गिव है ना कितना 350, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 50, इसलिए ओरिजिनल यूनिट कितना हो जाता है 400। जल्दी मैं इसे अभी बताऊंगा, लेकिन अभी इतना छोड़े, आप लोग न्यू हैं तो इस मेथड पे चलें। आपका आंसर क्या हो जाएगा 400, क्या हो गया आंसर 400। तो ओरिजिनल नंबर पहले क्या था 400 था। एक डिक्रीज वाला भी कर लिए हैं, अब थोड़ा सा और बढ़ाता हूं थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू टेढ़ा सा देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर लें, लिख लो क्वेश्चन, इफ 16 लिखो, इफ 16 × 2/3%
16 into 2 by 3% of a number is added with itself, of a number is added with itself, of a number is added with itself, then the result becomes कितना, तो 28, रिजल्ट बिकम्स 7956, रिजल्ट बिकम्स 7956। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बताएं, ओरिजिनल नंबर सेम कंसेप्ट, बस थोड़ा सा क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू टेढ़ा सा है। ओरिजिनल नंबर बताएं 4956, क्या 4956 है, 4956। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर 4956, 4 लिखा हुआ है, 4956 4956, तो ओरिजिनल नंबर बताएं। अच्छा देखो सेम कंसेप्ट, इतना मतलब बता चुका हूँ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। जिसे डाउट है अभी भी निकालें, अब हमसे मत कैलकुलेट करवा भाई। 50/3%, इसको क्या लिख सकते हो 50/3, और इसको मतलब होता है 1/100, ये 2 टाइम्स क्या 1/6। अच्छा, इज एडेड टू इट सेल्फ, अपने आप में ऐड कर लिया, कोई नंबर अपने आप को 1 था, ऐड कर लिया गया। अच्छा वो नंबर, अब मान लो पहले वो नंबर 6 था, तो नंबर अब बन गया कितना 7, एक ऐड कर लिया गया ना, मीन्स वो नंबर बन गया 7। और इसी 7 यूनिट्स का वैल्यू है ना, न्यू वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास 4956। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 4956/7 जब करोगे तो क्या हो जाएगा 708, 708, 1 यूनिट का वैल्यू 708। इसलिए ओरिजिनल नंबर जब आपसे पूछा जाए तो इसका वैल्यू कितना है 6 यूनिट्स था, तो हम निकाल दिए 708, 1 यूनिट का वैल्यू था, इंटू 6 से मल्टीप्लाई करोगे 4248, 4248 हमारा क्या निकल गया ओरिजिनल नंबर था। मीन्स 4248 का 1/6 निकालोगे, रिवर्स चल के आप चेक कर सकते हो कैसे कि सर 4248 का 1/6 निकाले हम, तो 1/6 जब आप निकालोगे तो क्या कर सकते हो 708, मीन्स 4248 में 708 ऐड किया तो 4956 आ गया। मीन्स हम ठीक हैं। एग्जामिनेशन हॉल में रिवर्स चल के आप चेक कर सकते हो कि हम राइट कर रहे हैं या रॉन्ग। तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया 4248, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो इस तरह से मेथड से आप बनाना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लो, एक एडेड वाला कर लिया तो एक सब्सट्रैक्टेड वाला कर लेते हैं। सब्सट्रैक्टेड वाला कर लेते हैं, क्या लिख लिया सब्सट्रैक्टेड वाला कर लो। 6 into 2/3% मीन्स 6 into 2/3% of a number is subtracted with itself. 6 into 2/3% of a number is subtracted to itself, is subtracted to itself, then the number becomes what, number becomes 57, या लिख सकते हो नंबर बिकम्स 2835, नंबर बिकम्स 5670, नंबर बिकम्स 5670। फाइंड द ओरिजिनल नंबर 5670, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सेम कंसेप्ट लगाओ, 6 into 2/3 याद करो क्या बताया था। अब याद करो, ऐसे तो याद कर लोगे ना, साइड में मैं करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन बार बार करवाओ मत भाई। 6 into 3 + 2/3 मीन्स क्या 20/3 और 100 1/100 क्या 5 1/15। इसलिए बताया हूँ, याद कर लोगे तो ज़िंदगी आसान लगेगी। इसका वैल्यू हमें पता क्या चला 1/15। अच्छा, कोई नंबर सब्सट्रैक्ट किया गया मीन्स 15 था ना, वो नंबर एक सब्सट्रैक्ट कर दिया गया है, तो न्यू नंबर बन गया कितना 14, क्योंकि 15 में से एक घटा दोगे तो बचा कितना 14, और इसी 14 यूनिट्स का वैल्यू है ना कितना
5670। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप कितना निकाल सकते हो? तो 1 यूनिट का वैल्यू सब निकाल लेंगे 5670 डिवाइडेड बाई 14। क्या कर सकते हो? 405। हाँ बिल्कुल, 1 यूनिट का वैल्यू 405। इसलिए ओरिजिनल नंबर कितना था? 15 यूनिट्स था। तो ओरिजिनल नंबर का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? ओरिजिनल नंबर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर इज 15 यूनिट है, तो 15 इंटू 405 कितना? 775, 6075, 6075, 6075। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कर सकते हो। 6075 ओरिजिनल नंबर आपके पास आ गया 6075। ठीक है, सेम इसीलिए बताया हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिससे काम आसान हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं ताकि और मज़ा आ जाए। ठीक है, और मज़ा आ जाए। फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने एग्जाम्स में कितना बार पूछा गया होगा बता नहीं सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, बोर नहीं होना है, मज़े में पढ़ते रहना है। सबसे बड़ी चीज़ है भटकाओ नहीं कहीं, एक चैनल बस A to Z इसलिए नाम रखा हूँ। एक ही चैनल पे सारे वीडियोज मिलेंगे और हूँ भी मैं निठल्ला। तो उस वीडियो जी बनाना काम है, वीडियो बनाते रहेंगे। आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, खुद बैठ करके कंसंट्रेशन के साथ हेडफोन लगा करके जब भी देखो तो वीडियो देखो, ताकि बाहरी दुनिया से थोड़ा कट के देखो तो चीज़ें समझ में आए। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा हूँ, समझ में आएगा, वादा है मेरा। अब लिखो, इफ़ 64 इज एडेड टू ए नंबर, क्या? इफ़ 64 इज एडेड टू ए नंबर, added to a number, then the number becomes 157 into 1/7% of itself, 157% of itself, find the number। तो नंबर बताएं, नंबर क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाएंगे सब लोग। फाइंड द नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाता है इस क्वेश्चन को करवा करके। आते हैं, देखो सोच क्या सकते हो, बताया ऐसा नंबर को क्या करो, सीधा सीधी भैया फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। और ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालने बता चुका था, याद करो। 57 इंटू 1/7%, क्या? 4/7, और 100 हो गया तो क्या लिख सकते हो? 1 मीन्स 1 + 4/7 कितना बन गया? 11/7। जिससे ये डाउट है निकाल लो ना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 11/7। अच्छा भाई बताया तो सब लोग बोर्ड देखेंगे इधर बोर्ड पे। अच्छा ओरिजिनल नंबर कितना था? 7, और ये बढ़ा कितना? 4 बढ़ा तब ना 11 हो गया। और ये 4 यूनिट क्यों बढ़ा? क्योंकि 64 आपने ऐड किया। ये 64 ही तो मेन फैक्टर है ना, जो 7 को बढ़ा करके 11 कर दिया। मीन्स 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ ना। 4 यूनिट का वैल्यू कितना? 64। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भाई? 16। अब ओरिजिनल नंबर था कितना? 7। मजे में पढ़ना है। ओरिजिनल नंबर का वैल्यू कितना? तो ओरिजिनल नंबर का वैल्यू आपके पास है 7 यूनिट्स, मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 7 यूनिट का वैल्यू 16 7 जा क्या? 112। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या था? 112। फिर से समझा रहा हूँ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे बताया था ना कि इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो 100 + 57 इंटू 1/7%। अच्छा 100% का वैल्यू 1, तो 1 प्लस कितना? 4/7। अच्छा ऐसे भी सोच सकते हो, सर कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है? 100%। दूसरा मेथड और आसान है, कोई भी नंबर अपने आप का होता कितना? 100%। मीन्स वो नंबर बढ़ा कितना है? तो मात्र 57 इंटू 1/7% बढ़ा ना। 100% तो अपना वाला पहले से है। अच्छा इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है? तो 4/7। मीन्स कोई भी नंबर का 4/7 क्यों बढ़ गया? 64 के कारण ना। तो 4/7 यूनिट का वैल्यू आप लिख सकते हो क्या? 64। तो लिख सकते हो तो कितना? एक देखो, कोई भी नंबर के 4/7 भाग का वैल्यू 64, तो कंप्लीट नंबर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहीं से आपको पता चल जाएगा 112। ऐसे भी सोच सकते हो।
क्या मैं बताया कि बढ़ा कितना, तो 100% तो सर वो अपना खुद का होता है। बढ़ा कितना, तो बढ़ा सर मात्र 57 × 1/7%, मीन्स 4/7% का वैल्यू उसका क्या हो जाएगा 64। तो एक कंप्लीट नंबर 1 होगा, 1% का वैल्यू 112। यह भी एक मेथड है और आसान मेथड है, सोच सकते हैं। दिमाग पे ज़्यादा जोड़ नहीं दे रहा, आराम आराम से पढ़ाना है, आराम आराम से पढ़ना और ये बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब एक टाइप और क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो क्लास को ख़त्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एक ही दिन ज़्यादा पढ़ा देने से दिमाग बहुत में खिचड़ी बन जाएगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद करो मज़े। क्या क्वेश्चन है कुछ तो 65% ऑफ ए नंबर, क्वेश्चन है 65% ऑफ ए नंबर is 21 less than 4/5 of that number। 4/5 हर जगह भी क्वेश्चन मिल जाता है, इसलिए जरूर पढ़ें। 4/5 of that number, then find the number, find original number। ओरिजिनल नंबर क्या है, फाइंड ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर है क्या, ओरिजिनल नंबर। अब देखो ध्यान से, एक जगह क्या दिया है 65% और एक जगह क्या दिया है 4/5। एक जगह तो भाई परसेंटेज वैल्यू है और एक जगह है फ्रैक्शन वैल्यू, कैसे काम चलेगा। तो या तो आप इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो तो जिंदगी आसान हो जाएगी, या इसे भी फ्रैक्शन में कर लो, दोनों से मैं बता देता हूं। तो देखो इसे भी आप या तो कर लो परसेंटेज में तो आसान हो जाएगा। अच्छा 4/5 का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, आसान होता है ना, 100 से मल्टीप्लाई करके, मीन्स क्या लिख सकते हो 80% लिख सकते हो, मीन्स आपको कंफ्यूज करने के लिए 4/5 लिखा है। अब क्वेश्चन हो गया कि किसी नंबर का 80% उसका 65% से 21 ज़्यादा है, या उल्टा बोल सकते हो किसी नंबर का 65% उसी नंबर के 80% से 21 कम है। अच्छा तो कितने का डिफरेंस हो गया, किसी नंबर के 80% माइनस 65%, मीन्स उस नंबर के 15% का ही वैल्यू लिख रहा है ना, कितना 21। टफ लग रहा, कितना आसान है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 21/15, और वो नंबर कोई भी नंबर अपने आप का होता है कितना 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल लो, क्या लिख सकते हो 21/15 इंटू 100 मीन्स क्या हो जाएगा 7/5, 20 टाइम्स मीन्स आ गया आपका 140। वो नंबर अपने आप का क्या था 140, फेमस नंबर है, क्वेश्चन है, रट जाओ आंसर। अब कोई बोले सर इसको भी फ्रैक्शन में करके नहीं कर सकते, लंबा बन जाएगा, कर सकते हो। जैसे 65% का फ्रैक्शन जब निकालोगे ना तो क्या आ जाएगा 65 × 1/100 मीन्स 13/20। अच्छा कोई नंबर मान लो x है और उसी का आप 4/5 बोल रहे हो, 4/5 से कितना ज़्यादा है, x का 13/20 कितना ज़्यादा है 21। देख रहे हो, अब इसके लिए x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये भी मेथड है लेकिन ये लंबा बनेगा, तो चूंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना एक मेन फैक्टर होता है, इसलिए आप इस तरह से सोचिए। क्या कर लेना 4/5 का हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लिए, 80% मीन्स 80% माइनस 65% क्या हो जाएगा 15%। 15% का वैल्यू हो गया 21, 1% का वैल्यू 7/5 यहाँ से कर सकते हो या 21/5, और उसके बाद क्या किया 100% का वैल्यू हमने निकाल लिया जो हो गया 140, मीन्स ओरिजिनल नंबर क्या था 140। आज लगभग 6-7 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। आप कोई बुक खरीदें, कोई भी बुक मार्केट से परचेज करो, जो भी एग्जाम का तैयारी करता हो, कोई यदि मान लो बीपीएससी करता है, यूपीएससी करता है, एचपीएससी करता है, एचपीएससी हरियाणा पीसीएस में भी पूछता है, जो भी एग्जाम में पूछता है, एसएससी का तैयारी करते हो, पहले एक बेसिक सा बुक खरीदो, तैयारी शुरू करो, उसके बाद हाई लेवल का बुक खरीदना चलेंगे, धीरे धीरे हम लोग सब करेंगे। क्योंकि अभी बेसिक सा क्लास है इसलिए आसान सा भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और सेम रिक्वेस्ट, देखें खुद भी वीडियो देखें, दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक्स कमेंट भी जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।